इसमें भाग कर देंगे कितने से, 7। अगर 7 से भाग करेंगे इसमें तो कितनी बार जाएगा, 7 पंजे 35, बचा कितना 7 गुना। यहाँ पर आ गया, ये बचा है आपके पास 5, 7 गुना कितना, शेष कितना बचेगा। किसी भी साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी। तो अगर किसी साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1 है तो यहाँ पर ये भी डिसाइड करता है कि किसी साधारण वर्ष का, अगर साधारण वर्ष का दोस्तों फर्स्ट डे सोमवार है यानी मंडे है, इसका लास्ट डे यानी 31 दिसंबर का भी दिन दोस्तों क्या निकल के आएगा, सोमवार। कोई भी साधारण वर्ष आप अपने मोबाइल में खोल करके बाद में देख लेना। जैसे मान लिया जाए वर्ष 2022 है, वर्ष 2022 का जो फर्स्ट डे था वो शनिवार था। अगर वर्ष 2022 का पहला दिन शनिवार था, होना नहीं, बात डाल कौन है भाई सर रात भर सफर किया है बच्चों। पैसे को सोना बैठ के तो बिल्कुल नहीं सोना, सोना तो लेट जाना, बैठ के ना सोना। हाँ ये ठीक है। देखिए सवाल यहाँ पर ये है कि अगर साधारण वर्ष है तो साधारण वर्ष में मैंने अभी बताया कि विषम दिनों की संख्या 1 होगी। अगर साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1 है तो पहला दिन अगर साधारण वर्ष का सोमवार है तो अंतिम दिन यानी 1 जनवरी वर्ष 2022 का अगर पहला दिन सोमवार है तो 31 दिसंबर 2022 का फर्स्ट डे कौन सा होगा, यहाँ पर सोमवार ही होगा। ठीक है। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि वर्ष 2024, वर्ष 2025, वर्ष 2026, अब इसमें दोस्तों इसी के साथ एक लाइन और मैं जोड़ देता हूं कि कौन सा वर्ष साधारण है, कौन सा वर्ष लीप है, इसकी पहचान आप कैसे करेंगे। कौन सा वर्ष साधारण है, कौन सा लीप है, पहचान कैसे करेंगे। यदि किसी वर्ष में, गौर करिएगा, यदि किसी वर्ष में 4 से भाग दिया जाए और वहां पर कुछ शेष प्राप्त हो जाए, शेष का मतलब 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, कभी 4 शेष प्राप्त नहीं होगा क्योंकि पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। अगर शेष 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, तो ऐसे वर्ष को दोस्तों हम कैसा वर्ष मान लेंगे, साधारण वर्ष। सीधी सी परिभाषा, किसी वर्ष में 4 से भाग देने पर अगर वर्ष पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होता है तो ऐसे वर्ष को आप कौन सा वर्ष मानेंगे, साधारण वर्ष। जैसे हम बात करें वर्ष 2003, वर्ष 2003 में 4 से भाग दिया जाए तो क्या 2003 कटेगा, नहीं। दोस्तों आपको अंतिम संख्या में भाग देना, पूरी संख्या में भाग देने की जरूरत भी नहीं। लास्ट के 2 डिजिट में अगर 4 से भाग करें तो क्या ये संख्या डिविजिबल है, नहीं है। तो इसका मतलब यह वर्ष कैसा वर्ष कहलाएगा, साधारण। अगर मैं आपसे बात करूं 1794 कैसा वर्ष है, 1794 साधारण है कि लीप। 4 से भैया भाग करोगे तो 4 दूना 8, यहाँ बचा कितना 14, तो 4 कितनी बार जाएगा, 4 दिया 12, शेष कितना बचेगा 2। इसका मतलब जब तक ये 4 से पूरा पूरा कटेगा नहीं तब तक यह कैसा वर्ष नहीं होगा, और जब तक शेष बचता रहेगा कैसा वर्ष होगा। फिर मैंने आपसे कहा कि बताओ यहाँ पर कोई वर्ष लिख दिया 1704 कैसा वर्ष है भैया, 1704 4 से कट जाएगा, अगर 4 से कटेगा तो यह वर्ष दोस्तों कैसा होगा। ऐसे ही अगर हम बात करें 1996 की, अगर हम 4 से भाग करेंगे तो 1996 कटेगा, नहीं कटेगा, कट जाएगा। अगर कटेगा तो कैसा वर्ष कहलाएगा, लीप वर्ष। तो एक चीज आपने ये जाना कि साधारण वर्ष में कुल दिनों की संख्या कितनी होती है, 300, और इसमें विषम दिनों की संख्या। और अगर साधारण वर्ष का पहला दिन सोमवार है तो अंतिम दिन। अब लीप वर्ष पर आ जाते हैं। लीप वर्ष दोस्तों, लीप वर्ष में कुल कितने दिन होते हैं, 366। विषम दिन को निकाल ले, अगर 366 में हम भाग कर देते हैं कितने से, 7 से भाग करते हैं तो 7 पंजे 35, बचा कितना 1, कॉपी हुआ कितना 6, कितनी बार जाएगा 7 दूना, शेषफल कितना बचेगा। इसका मतलब किसी भी लीप वर्ष में कितने विषम दिन, अगर लीप वर्ष में 2 विषम दिन हैं तो इसका मतलब ये निकलता है कि किसी भी लीप वर्ष का अगर फर्स्ट डे सोमवार है तो दोस्तों जो इसका लास्ट डे होगा यानी 31 दिसंबर का जो दिन होगा उस पर +1 दिन बढ़ जाएगा। अगर पहला दिन सोमवार है तो अगला दिन दोस्तों अंतिम दिन इसका क्या बनेगा, जैसे अगर मैं कहूँ वर्ष 2004 कैसा वर्ष है, वर्ष 2004 कैसा वर्ष, अगर ये लीप वर्ष है, मान ले इसका पहला दिन सोमवार है, इस वर्ष का अंतिम दिन क्या होगा, सोमवार। अगर कोई लीप वर्ष, मैंने कहा कि 2020 का पहला दिन सोमवार है,
वर्ष 2020 का पहला दिन सोमवार है तो अंतिम दिन। वर्ष 2024 का पहला दिन अगर बुधवार है तो अंतिम दिन बृहस्पतिवार। बात समझ आ गई? अब देखिए यहीं से एक कदम और बढ़ा देते हैं। यूपीएसआई वर्ष 2021 का कोई ऐसा सेट नहीं था जहां से यहाँ से प्रश्न पूछा जाए। एक और दोस्तों एक लाइन का सवाल पूछा जाता है कि अगर कोई वर्ष है, जैसे मान लिया जाए कि वर्ष 2022 पूछा जाता है, वर्ष 2022 आगामी किस वर्ष के कैलेंडर के समान, यानी समान वर्ष का कैलेंडर अगर पूछ लिया जाए तब कैसे बताएंगे? अभी आपको लग रहा है कि नोट्स नहीं तैयार कर रहे तो हमको आएगा कि यकीन मानिए अभी अगले 5 मिनट के बाद में कोई भी सवाल पूछूंगा, सारे सवाल को उत्तर देंगे, लेकिन सुनना सही से तब। आपको यूट्यूब पर आगे देखिए, मैंने यहाँ पर बात आपसे किया कि अगर वर्ष की आवृत्ति की बात हो, रेपिटेशन ऑफ ईयर, अगर हम वर्ष की आवृत्ति की बात करें, वर्ष की आवृत्ति, जैसे कोई कैलेंडर है, उस कैलेंडर के समान कैलेंडर कौन सा होगा? एक छोटे सी परिभाषा, एक लाइन की, यदि मित्र किसी वर्ष में आप 4 से भाग करो, रिमाइंडर 1 आ जाए, शेष 1 प्राप्त होता है। अगर किसी वर्ष में आप 4 से भाग करो, शेष पर 2 आ जाए, और अगर किसी वर्ष में आप 4 से भाग कर रहे हो, रिमाइंडर 0 आ जाए, तो इस वर्ष के समान आवृत्ति में वर्ष में आपको कितना जोड़ना पड़ेगा? ये फैक्ट है। अगर किसी वर्ष में आप 4 से भाग दे रहे हैं, रिमाइंडर कितना आ जाता है? 2, शेष 2 आ जाए, तो उस वर्ष में आपको जोड़ देना पड़ेगा कितना? 11। अगर दोस्तों 2 आ जाए या 3 आ जाए, इन दोनों केसों में आपको कितना जोड़ना होगा? 11। अगर 1 आएगा तो कितना जोड़ना पड़ेगा? 6। इसी तरह से अगर वर्ष में आप 4 से भाग देते हैं और रिमाइंडर आपको 0 प्राप्त होता है, तो इस वर्ष की आवृत्ति के लिए आपको जोड़ना पड़ेगा कितना? 28। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि वर्ष 2022 के समान या वर्ष 2022 का कैलेंडर दोबारा हम कब प्रयोग कर सकते हैं, तुरंत इसमें भाग करेंगे कितने से? 4 से। लास्ट वाली 2 डिजिट में भाग करेंगे, कितना बचेगा? 2 बचेगा। कितना जोड़ेंगे? इसका रेपिटेशन कौन सा वर्ष करेगा? 2033। अगर मैं कहूं कि वर्ष 2084 कैलेंडर का रेपिटेशन कब होगा? तो लीप वर्ष है ना, कितना जोड़ देंगे इसमें? 28 जोड़ देंगे, रेपिटेशन वर्ष पता चल जाएगा। समझ में आ रहा है? इसी तरीके से अगर मैं सवाल आपसे कर दूं कि वर्ष 2021 कैलेंडर का दोबारा प्रयोग कब होगा, तो शेष वर्ष कितना आएगा? कितना जोड़ेंगे? अगर मैंने कहा कि 1714 कैलेंडर का दोबारा प्रयोग कब होगा, तो 1714 में 14 में भाग करेंगे कितने से? 4 से। शेष कितना बचेगा? कितना जोड़ेंगे? आपके सवाल का उत्तर कितना आएगा? 1725। कैलेंडर वर्ष की आवृत्ति नहीं समझ आ रहा है? लगा पाएंगे? अगर मैं आपसे पूछूं ऐसे ओरल सवालों का उत्तर दीजिए, किसी साधारण वर्ष में कुल कितने विषम दिन? साधारण वर्ष में विषम दिन लीप वर्ष में? किसी साधारण वर्ष का पहला दिन सोमवार तो अंतिम दिन? किसी साधारण वर्ष का पहला दिन बुधवार तो अंतिम दिन? लीप वर्ष में कुल कितने दिन होते हैं? लीप वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं? 52 सप्ताह। भाई अभी आपने भाग किया था, 365 हो चाहे 366 हो, सप्ताह की संख्या हमेशा कितनी रहेगी? 52। बस विषम दिनों की संख्या एक कम एक ज्यादा होगी। तो अगर कहा जाए लीप वर्ष में कितने सप्ताह? 52। साधारण वर्ष में कितने सप्ताह? लीप वर्ष में कितने विषम दिन? कितने? और साधारण वर्ष में? साधारण वर्ष का पहला दिन शनिवार तो अंतिम दिन, और किसी लीप वर्ष का पहला दिन शनिवार तो अंतिम दिन। वर्ष 2024 कैसा वर्ष है? लीप एक साधारण वर्ष। 1994 कैसा वर्ष है? कितना होगा? 1994 कैसा वर्ष होगा? 4 से कटेगा? तो ऐसे ही दोस्तों शताब्दी वर्षों से नहीं समझ में आया? फिर चलाएं क्या? ऐसे ही कैलेंडर खत्म हो जाता है। और देखो अभी कोई डेट अगर निकालने पर कोई सवाल खड़ा होता है तो डेट भी बहुत आराम से आप निकाल लेते हैं। जैसे आज की डेट आपको कैलकुलेट करनी है कि आज की डेट कौन सी है, आज के 1000 साल बाद कौन सा डेट आएगा, आज के 50 साल बाद कौन सा डेट आएगा, 100 वर्ष पहले कौन सा होगा, आज हम 1900 शताब्दी के पहले 1800 1700 शताब्दी के पहले अगर 1857 की क्रांति वह दिन कौन सा था, तो सारा डेट निकाल सकते हैं। लेकिन उसके पहले बेस निकालना पड़ेगा। हाँ ठीक है, पहले बेस तो जानेंगे तब ना।
अब देखिए यहाँ पर अगला सवाल खड़ा होता है दिनों को लेकर। जैसे दिन को लेकर के एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि दिन टोटल कितने हैं।